परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आपके सामने इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के पहले 7 आयतों को आपके सामने मैं कुछ लफ्ज़ों में रख पा रहा हूँ। इब्रानियों की जो ये पत्री है ये कई मायनों में बहुत ही विचित्र है। मेरी निगाह में बाइबल के अंदर पाए जाने वाले पुस्तकों में ये एक बहुत विचित्र पुस्तक इसलिए भी है क्योंकि पहले अध्याय से लेकर के आखिरी अध्याय अर्थात 13वें अध्याय तक, इन अध्याय को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पहले अध्याय से लेकर 13वीं अध्याय तक एक अध्याय के रूप में उसे पेश किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे मान ले आपने पहले अध्याय को पढ़ लिया, उसके 14वें आयत को आपने ख़त्म किया, दूसरे अध्याय को यदि आप शुरू करेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कैसा लिखा है, इस कारण चाहिए कि। किस कारण? तो पहले अध्याय में जो लिखा हुआ है उसी के बातों को आगे बढ़ाते हुए दूसरे अध्याय में लिखा गया इस कारण। तीसरे अध्याय में आ जाए, वहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों। तो सवाल आता है किस लिए पवित्र भाइयों? तो दूसरे अध्याय में जो लिखा हुआ है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए तीसरे अध्याय में भी कुछ बातों को लिखा गया। इसी तरह आप चौथे अध्याय को देख लें, उसकी भी शुरुआत इसलिए से होता है, अर्थात तीसरे अध्याय में जो लिखा हुआ है उसी बात को लेखक चौथे अध्याय में भी जारी रख रहा है। पांचवें अध्याय को देख ले, क्योंकि हर एक क्यों। तो चौथे अध्याय में जो बातों को बढ़ाया गया है उन्हीं बातों को पांचवें अध्याय में कंटिन्यू किया गया है। छठवें अध्याय की देख लीजिए, इसलिए आओ, किस लिए आओ। तो पांचवें अध्याय में जो लिखा हुआ है उन बातों को बढ़ाते हुए छठवें अध्याय में भी लिखा हुआ है। सातवें अध्याय में अब जब आएंगे वहाँ मेल्कीसदेक के बारे में लिखा गया, लेकिन मेल्कीसदेक जो राजा था उसके बारे में 7वें अध्याय से उसकी पढ़ाई शुरू नहीं होती है, उसकी पढ़ाई 6वें अध्याय के आखिर में ही हो जाती है। 8वें अध्याय में आ जाए, अब जो बातें, कौन सी बातें? जो बातें 7वें अध्याय में लिखी गई हैं उन बातों को 8वें अध्याय में आगे पढ़ाया जा रहा है। 9वें अध्याय, 10वें अध्याय, सब मैं अगर उसकी गहराई में जाऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। देखिए 10वें अध्याय में भी ये लिखा है क्योंकि। क्यों? क्योंकि जो 9वें अध्याय में जो पढ़ाया गया है उन्हीं बातों को 10वें अध्याय में कंटिन्यू किया गया। 9वें अध्याय की भी शुरुआत इंग्लिश में नाउ इवन द फर्स्ट कवनेंट, यहाँ पर हिंदी में है उस पहली वाचा। तो जो वाचा है उसकी पढ़ाई 8वें अध्याय के ही अंदर में शुरुआत हो गया है। एक पवित्र वाचा जो 8वें अध्याय में पढ़ाया गया है, एक श्रेष्ठ वाचा जो 8वें अध्याय में पढ़ाया गया है, उसी बात को 9वें अध्याय में भी ये पत्र लिखने वाला उसको जारी रखता है। अब जब हम 11वें अध्याय में आते हैं उसकी शुरुआत देखिए, अब विश्वास। तो ये एक नया टॉपिक नहीं है, ये एक नया शीर्षक नहीं है, ये उन बातों को जो 10वें अध्याय में कहीं पर पढ़ाया गया है उन्हीं बातों को लेकर के अब आगे समझाया जा रहा है। अब विश्वास। तो अगर लेखक से पूछे कि भाई अचानक 11वें अध्याय में विश्वास की बात क्यों कर रहे हो, तो लेखक कहेगा नहीं, 11वें अध्याय में मैंने कहा, मैंने 10वें अध्याय में ही विश्वास के बारे में कहना आरंभ कर दिया था। अब मैं 10वें अध्याय के 32वें वचन से नीचे आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। तो वहाँ पर विश्वासियों को जो पीड़ा हुई, जो दुख हुआ, उसका वर्णन किया गया है।
33वें वचन में लिखा है, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साथी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। बहुत लिखने के बाद समय बचाने के लिए मैं 37वें वचन में आता है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। देखिए, विश्वास की पढ़ाई 11वें अध्याय में नहीं, 10वें अध्याय में शुरू हो गई है। और यदि 38वें वचन में, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। तो विश्वास के कारण हम हटने वाले नहीं हैं। हम क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि हमारे अंदर में विश्वास है। अब 11वें अध्याय में जब आते हैं तो हम अक्सर कहते हैं विश्वास की परिभाषा क्या है। तो वहाँ क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो हम कहते हैं ये विश्वास की परिभाषा है। लेकिन मैं जब इस अध्याय को पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस अध्याय में अगर आप गौर करेंगे तो कुल मिलाकर 18 विश्वास करने वाले लोगों की या एक समूह के बारे में लिखा गया है। इन 18 में से जो 15 है वो इंसानों का नाम है। समय नहीं है, आप जानते हैं, आबेल, आनोक, नूह, इब्राहिम, ऐसे नामों को लेकर के अंत में भविष्यवक्ता समुएल का नाम दिया गया है। उसमें एक बहन भी है जिसका नाम है राहाब, एक स्त्री। उसके साथ 3 प्रजाओं के नाम या एक समूह का नाम दिया गया है। देखते हैं करीब उन इस्राएलियों के बारे में, 20 लाख से ज़्यादा इस्राएलियों के बारे में कहा गया है। विश्वास किया उन्होंने जब वो मिस्र से निकल करके आए। 29वें वचन में हम देखते हैं, है ना, 29वें वचन को आपके सामने मैं पढ़ा। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार। तो एक बड़ी प्रजा, केवल एक व्यक्ति नहीं था, केवल उनको आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक पूरी समूह उन्होंने विश्वास किया। उसके बाद यरीहो दीवार गिरने की जो बात होती है उसमें भी कितने लोग थे हमें नहीं मालूम। 7 याचकें थे और उनके साथ में कुछ और भी लोग या बहुत सारे और लोग थे। और जब आखिर में भविष्यवक्ता समुएल का नाम दिया गया है, उसके बाद में हम देखते हैं उस आयत को, 32वें वचन को। 32 में क्या लिखा है? अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं है कि गिदों का और बाराक और शिमशोन का और यस्तफ का और दाऊद और समुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। तो एक जनरल कैटेगरी भविष्यवक्ताओं के बारे में भी वो कहा गया। पुराने नियम में कहते हैं कि 23 भविष्यवक्ताएं थे। तो इन सारे लोगों के बारे में विश्वास की परिभाषा उनके जीवन से हमें समझाया गया है। और उसके बाद 12वें अध्याय में हम जब आते हैं, वहां पर क्या लिखा है? इस कारण, किस कारण? ये सारे जो 11वें अध्याय में विश्वास के पंडितों के बारे में वर्णन किया गया है, उनके जीवन को देखकर हम अब ये समझ सकते हैं कि हम भी, क्योंकि इन लोगों के द्वारा हम घिरे हुए हैं, उनका जीवन हमारे लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है कि अगर इन्होंने तकलीफ़ों के बीच में, दुख के बीच में, पीड़ाओं के बीच में, निंदा के बीच में, क्लेश के बीच में, सवालों के बीच में, यदि इन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, तो हम भी उस यीशु को देखते हुए
जो विश्वास का करता है, उस यीशु को देखते हुए हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब 11वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे आयत में विश्वास के बारे में कुछ गंभीर बातों को कहा गया है, लेकिन 4 से लेकर के 7 तक 3 विश्वास के पंडितों का वर्णन वहाँ किया गया है। पहला है आबेल, दूसरा है इनोख और तीसरा है नू। आबेल के बारे में क्या कहा गया है? अगर आप 11वें अध्याय के 4 वचन को देखें, विश्वास से ही आबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। तो क्योंकि आबेल के अंदर विश्वास था, इसलिए आबेल ने कैन से भी उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। तो विश्वास के द्वारा बलिदान चढ़ाया। तो हो सकता है हम ये कह सकते हैं कि शायद कैन में विश्वास नहीं था, इसलिए उसका बलिदान आबेल से बेहतर नहीं हो पाया। उसके जब हम नीचे पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है 4 आयत के आखिर में, और उसी के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो आबेल मर गया, लेकिन उसके अंदर जो विश्वास था, जिस विश्वास के द्वारा उसने एक सर्वश्रेष्ठ बलिदान खुदा के लिए चढ़ाया, वो विश्वास आज भी हमसे बातें करता है। 12वें अध्याय में जब आते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, गवाहों का एक बड़ा समूह, तो इस बड़ा गवाहों के समूह में आबेल भी खड़ा होकर कहेगा, मैंने विश्वास से एक बलिदान चढ़ाया। आनोख के बारे में हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है? 5वें आयत के आखिर में क्या लिखा है? उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। 6वें आयत में लिखा, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, इंग्लिश में लिखा इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। तो क्योंकि आनोख ने विश्वास किया, इसलिए उसने खुदा को प्रसन्न किया। तो जहां आबेल विश्वास के द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ बलिदान चढ़ाता है, अनोख विश्वास के द्वारा उसने खुदा को खुश किया, प्रसन्न किया। तो विश्वास के बगैर हम भी खुदा को बड़ा बलिदान या सर्वश्रेष्ठ बलिदान नहीं दे सकते हैं, और यदि हमारे अंदर विश्वास ना हो तो हम खुदा को खुश या प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके बाद नूह के बारे में जो लिखा है, उसमें आखिर में आप देखेंगे 7वें आयत के आखिर में क्या लिखा है, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह के बारे में यहाँ पर देखिए 7वें वचन को पढ़ते, विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो विश्वास के कारण नूह ने एक वारिसी को प्राप्त किया, धर्म के वारिस। तो यदि हम अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हमें नहीं दिखती हैं, फिर भी खुदा ने अगर हमें बताया है, हमें समझाया है, अगर हम उस पर यकीन करेंगे, अर्थात खुदा पे यकीन करेंगे, तो खुदा भी हमें विश्वास के पंडितों में, हमें भी उस सूची में ज़रूर वो रखेगा। मुझे मालूम है कि आप इस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कुछ छोटे लफ्ज़ों में मैंने ये कोशिश की कि आपको इस अध्याय की गंभीरता को आपको मैं छोटे लफ्ज़ों में मैंने समझाया, होने पाए कि आप जब इस अध्याय को पढ़ें, आपका विश्वास इतना बढ़े कि इन विश्वास के पंडितों में
जो खुदा के भक्तों के दास दासियों का नाम दिया गया है, उस लिस्ट में आपका भी नाम आने पाए, मेरा भी नाम आने पाए। क्योंकि विश्वास के बगैर हम एक बड़ा बलिदान नहीं दे सकते। विश्वास के बगैर हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। विश्वास के बगैर हम कभी वारिस नहीं बन सकते, धर्म के वारिस नहीं बन सकते। खुदा हमें शक्ति दे, सामर्थ दे, और आपके आने वाले अध्ययन में खुदा आपको बहुत तसल्ली दे, ताकि खुदा के कलाम को समझते हुए आज जीवन में आगे बढ़ने पाएँ। इस छोटी विचारों के साथ खुदा के कलाम को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। खुदा आपको बहुत आशीष दे। आमीन।